हरियाणा के युवाओं को नशे की लत में झोंकने का काम अगर किसने किया तो खट्टर की सरकार ने किया। अगर युवा को बेरोजगार करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया अग्निवीर योजना। अब बताइए कि हरियाणा का किसान का युवा, दलित का युवा, पिछड़ा का युवा, आदिवासी का युवा, 36 बिरादरी का युवा बनेगा अग्निवीर और अमित शाह का बेटा जैसा बनेगा AICC का चेयरमैन। ये बेईमानी है कि नहीं है? कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश की बेटियों पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। जब जब हो धर्म पर हानि बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान आए हैं। राहुल गांधी आज वाकई में भगवान का रूप लेकर आए हैं जो विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की बात करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं महाखबर में सुधाकर सिंह। हरियाणा में चुनाव अपने अंतिम चरण में है, परवान पर है। आज से हरियाणा में चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। तमाम लोग अपने अपने लोगों के बीच अपने अपने वादे के साथ जा रहे हैं। हमारे साथ अनुराग ओझा हैं। अनुराग ओझा को आप लोग देखते होंगे, पहचानते होंगे। अनुराग ओझा से समझने की कोशिश करते हैं कि इस बार हरियाणा में किसकी सरकार बनेगी, क्या हवा चल रही है, तमाम मुद्दों पे बातचीत करते हैं। अनुराग भाई, पहले तो आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप हरियाणा में काफी दिनों से घूम रहे हैं, क्या माहौल लगता है? देखिए, 1977 में जनता दल ने सबसे ज्यादा सीटें हरियाणा में जीती थी, 70 पार। जैसे राजीव गांधी ने 400 पार किया था। तो इस बार उस इतिहास को बदलने अगर कोई जा रहा है तो कांग्रेस पार्टी यहाँ पे वो कम से कम 70 पार करेगी। इस बार यहाँ की जनता, हरियाणा की जनता ने ठाना, क्योंकि किसान इनकी सरकार में सबसे ज़्यादा परेशान। युवा की अगर बात की जाए तो 35% से ज़्यादा बेरोजगारी। महिला की बात की जाए, जिस सीट पर हम मौजूद हैं, विनेश फोगाट की ये सीट है। विनेश फोगाट को किस प्रकार से जंतर मंतर पर उनके साथ में बर्बरता की गई, ये आप भी जानते हैं। मत रो बहना द्रौपदी, ये वही भूमि है हरियाणा। कुरुक्षेत्र यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है। महिलाओं के साथ में जब जब अन्याय हुआ है, भगवान जन्मे हैं। और साक्षात यहाँ की जनता, यहाँ पे कांग्रेस चुनाव नहीं लड़ रही है, यहाँ का किसान लड़ रहा है, यहाँ की 36 बिरादरी लड़ रही है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि कम से कम 35 से 40 हजार के मतों से विनेश फोगाट जी जीत रही हैं। आप कह रहे हैं विनेश फोगाट जीत रही हैं, भाजपा कह रही है कि हमने किसानों की आमदनी दोगुनी कर दी है। भारत हम माता की कसम खा के बता दीजिए कि किसानों की आय को दोगुना किया गया है। मोदी जी ये कह रहे हैं, मैं ये कह रहा हूँ। अरे वो आदमी झूठा, पैदा होते ही जिसने झूठ बोलना शुरू कर दिया हो, वो किसानों की आय को दोगुना करेगा। अगर वो वाकई में किसानों की आय को दुगुना करते तो 750 से ज्यादा किसान हमारे बाहर न जाते। अगर वाकई में वो युवा हितैषी होते। कल या परसों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ट्वीट किया कि युवा हमारे साथ में है हरियाणा का। हरियाणा के युवाओं को नशे की लत में झोंकने का काम अगर किसी ने किया तो खट्टर की सरकार ने किया। अगर युवा को बेरोजगार करने का काम किया तो नरेंद्र मोदी जी ने किया अग्निवीर योजना लाके। अब बताइए कि हरियाणा का किसान का युवा, दलित का युवा, पिछड़ा का युवा, आदिवासी का युवा, 36 बिरादरी का युवा बनेगा अग्निवीर और अमित शाह का बेटा जैसा बनेगा AICC का चेयरमैन। ये बेईमानी है कि नहीं है? भाजपा में यहाँ आके अमित शाह और मोदी जी ने कहा है कि जितने भी अग्निवीर के लोग हैं सबको रेगुलर करूंगा। वाह वाह अमित शाह जी, हम उत्तर प्रदेश से आते हैं। उत्तर प्रदेश का युवा 4 साल का अग्निवीर बनेगा और हरियाणा में चुनाव है तो उसको आप परमानेंट करेंगे। बिहार का युवा 4 साल के लिए अग्निवीर बनेगा, लेकिन हरियाणा का चुनाव है हरियाणा में तो उसको परमानेंट करेंगे। इस सौतेलेपन का व्यवहार है। एक डरा हुआ राजा मरा हुआ लोकतंत्र ही नहीं बल्कि सौतेलेपन का व्यवहार भी करता है, जिससे स्पष्ट होता है कि जैसा के पापा अमित शाह ने हरियाणा में दिखा दिया कि हरियाणा के लोगों को आप परमानेंट करेंगे। आप देख लीजिए कि 100 में से कम 50 सैनिक हरियाणा का होता है। सबसे ज्यादा किसान हरियाणा में पाए जाते हैं, सबसे ज्यादा पहलवान हरियाणा में पाए जाते हैं, क्योंकि हरियाणा की पहचान किसान, जवान और पहलवान से होती है। और सबसे ज्यादा बर्बरता किसी की सरकार में हुई है तो हरियाणा में हुई है, क्योंकि हरियाणा में ये तीनों हैं। हरियाणा में जवान, किसान, पहलवान, ये तीनों हैं। इसके अलावे भी अगर बात कर ले तो पंचायती राज व्यवस्था में जितने सरपंच हैं या सरपंच को इसने पीटा, जी, आशा वर्कर्स को इन्होंने पीटा, आंगनबाड़ी को इन्होंने पीटा। इतना तो लैला भी नहीं पीटी, इतना तो मजनू भी नहीं पीटा लैला के प्यार में, इतना तो लैला भी नहीं पीटा मजनू के प्यार में जितना आज हरियाणा का आदमी पिट रहा है भाजपा की सरकार में। भाजपा की सरकार में ऐसा कोई शख्स नहीं है जो पिटा ना हो। और आप बहुत देर में आए, अगर कुछ दिन पहले आते तो मुझे लगता है आप भी पीटे जाते। नहीं, मैं तो पक्ष रखता हूं, मैं क्यों पीटा जाऊंगा? आप जो बोलेंगे मैं वो रखूंगा, जनता की जो बात होगी वो मैं रखूंगा। नहीं तो आप रखिए, कितनी अच्छे तरीके से रख रहे हो, जनता जानती है। जी अच्छा, मुझे एक बात बताएं कि बेटी के सम्मान पे जब बात होगी, जब पहलवान के सम्मान की बात होगी, जब किसान के सम्मान की बात होगी, जानकारी के लिए स्पष्ट कर दूं कि उसूलों पर बात आए तो अपने आप के खिलाफ बोलो और देश की बेटियों पर बात आए तो अपने बाप के खिलाफ बोलो। तो विनेश फोगाट पर बात है, नरेंद्र मोदी क्या, ब्रजभूषण क्या, अमित शाह क्या, कोई भी उसके साथ में गलत करने वाला होगा अनुराग ओझा उसके खिलाफ बोलेगा।
तो बृजभूषण शरण सिंह कह तो रहे हैं कि हरियाणा में हम प्रचार के लिए जाएंगे, आए क्यों नहीं? आएंगे। अब कब आएंगे? 2 दिन बाद तो वोटिंग है, अब कब आएंगे? और हरियाणा की जनता इतना खफा है उनसे, वो आ तो जाएंगे लेकिन जा नहीं पाएंगे। आप धमकी दे रहे हैं? नहीं, हम क्यों धमकी देंगे महाराज, हम क्यों धमकी देंगे? ये हरियाणा की जनता कहती है, हरियाणा का एक एक बच्चा कहता है कि बृजभूषण का बाइकआउट हम करेंगे। तो बृजभूषण तो कह रहे थे कि जितनी गर्मजोशी से राहुल गांधी के साथ हाथ में हाथ जोड़ के विनेश फोगाट की तस्वीर आई है, उतनी तो मेरी भी अच्छी नहीं आई है। तो इन लोगों का साठगांठ था। देखिए, पंजा जो है हाथ हालात बदलने का काम करता है, और राहुल गांधी एक बार जिसका हाथ पकड़ लें महाराज, उसका हाथ छोड़ने वाले नहीं है। चैतराम मोची हाथ पकड़ा कि नहीं पकड़ा? और भेजा था सो पहने हैं। आप बताइए कि जो सब्जी बेचने वाला था उसका हाथ पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था? आप बताइए, भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कितने दलित, किसान, पिछड़ा, आदिवासियों का हाथ पकड़ा? तो राहुल गांधी जी तो सम्मान के लिए, न्याय के लिए हाथ पकड़ते हैं। जब जब हो धर्म पर हानि, बाढ़े असुर महाअभिमानी, तब तक भगवान आए हैं। राहुल गांधी आज वाकई में भगवान का रूप लेकर आए हैं, जो विनेश फोगाट को न्याय दिलाने की बात करते हैं। तो राहुल को तो भाजपा एक कहती है कि पप्पू है, उसको समझ नहीं आता, वो क्या लोगों की बातें उठाएंगे। अभी भी जब बोलने की कोशिश करते हैं किसान के आंदोलन पर या फिर इलेक्ट्रॉल बॉन्ड पर, तो उनकी तो माइक बंद कर दी जाती है। वो क्या बोलेंगे? देखिए, लश्कर भी तुम्हारा है, सरदार भी तुम्हारा है, तुम सच को झूठ लिख दो, अखबार भी तुम्हारा है। तो राहुल गांधी जी सच बोलते हैं, और सच बहुत कड़वा होता है, सत्य कड़वा होता है, सबके बस की बात नहीं है। एक चीज आपको बताएं, सबसे ज्यादा सत्य कौन बोलता था महापुरुषों में? सबसे अधिक सत्य बोलने वाला राजा हरिश्चंद्र, और सबसे अधिक झूठ बोलने वाला नरेंद्र मोदी। झूठ बोलते हैं मोदी जी। एक भी उनकी बात बता दीजिए जो उन्होंने सत्य बोला हो। किन्हीं दो बातों को उनको सत्य थे। राम मंदिर बनवाया कह के। राम मंदिर किसका फैसला था? राम मंदिर किसका फैसला था? नरेंद्र मोदी का या सुप्रीम कोर्ट का? अरे नरेंद्र मोदी ने पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए जी। मैं बहुत खराब आदमी हूं, आप जानते हैं। नहीं, मैं वही बता रहा हूं, मैं बहुत खराब आदमी हूं। अपने घोषणा पत्र में लिखा था कि राम मंदिर बनवाएंगे। राम मंदिर बनाया किसने? 370 हटाया। पूछ रहा हूं, आप उसका जवाब दीजिए। 370। हरियाणा में राम मंदिर और 370 मुद्दा नहीं है जी। मुद्दा है किसान, मुद्दा है जवान, और मुद्दा है पहलवान। इसी मुद्दों पर बात कीजिए कि मोदी जी ने इन 3 मुद्दों पर क्या किया है। अग्निवीर वही मैंने बताया कि आप कह रहे हैं कि परमानेंट तो किया जाएगा। परमानेंट कह रहे हैं, तो और राज्यों में जहां इनकी सरकार है वहां के युवाओं को परमानेंट क्यों नहीं कर रहे हैं? ये सिर्फ और सिर्फ युवाओं को कच्चा आम दिखा के शिमला मिर्च पकड़ाना चाहते हैं। आप हरियाणा का युवा जानता है। आप लोगों को भड़का रहे हैं। नहीं, मैं भड़का रहा हूं। अग्निवीर अनुराग ओझा से पूछ के लेकर आए थे। अग्निवीर योजना जब मोदी जी लेकर आए तो अनुराग ओझा से पूछा था, बताइए। जब पहलवानों को घसीटा जा रहा था तो अनुराग ओझा को से पूछा था कि घसीटे कि नहीं घसीटे। इस बार महिलाओं ने ठान लिया है, युवाओं ने ठान लिया है, किसानों की बात रही। किसान को खालिस्तानी बोलने का काम किसने किया? आतंकवादी बोलने का काम किसने किया? बताइए। ये किसने कहा कि किसान रेपिस्ट होते हैं? किसने कहा? जानते हैं ना? भाजपा के तमाम उन नेता और नेत्रियों ने। अच्छा, एक सवाल, आखिरी सवाल का जवाब दीजिए। अभी कंगना रनौत भाजपा के सांसद और महिला का नाम नहीं लेना चाहता। सुन लीजिए, महिला का नाम मत लीजिए, पहले सुन तो लीजिए। सुनूंगा ही नहीं, आप उसका नाम ले रहे। अच्छा, भाजपा के एक सांसद ने कहा है कि किसान जो बिल था वो फिर से वापस आएगा। ये प्रयोग है कि संयोग? ये भाजपा की प्रयोगशाला की एक लड़की जो है वो भाजपा के इशारों पर काम करती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कई बयान होता है जो नहीं दे पाते हैं। इनकी मंशा है, और ये कहीं ना कहीं जो 3 काले कानून थे ना, वो किसानों के ऊपर आज भी लागू हैं। कैसे? आप बताइए कि ये मोबाइल बनाने वाली कंपनी अपना खुद दाम तय करती है, ये टी-शर्ट बनाने वाली कंपनी अपना दाम तय करती है, ये पैंट बनाने वाली कंपनी दाम तय करती है, पानी का बोतल बनाने वाली कंपनी दाम तय करती है, चिप्स का पैकेट बनाने वाली कंपनी चिप्स का दाम तय करती है। गेहूं उगाने वाला किसान अपनी रेट क्यों ना तय करे? चावल उगाने वाला किसान चावल का रेट क्यों ना तय करे? बाजरा उगाने वाला किसान बाजरे की कीमत को क्यों ना तय करे? आलू उगाने वाला किसान आलू की कीमत क्यों ना तय करे? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चाहते हैं कि इस देश पर सिर्फ और सिर्फ अडानी और अंबानी का कब्जा हो जाए। ये जो कानून लेकर आ रहे थे, इस कानून के तहत किसानों को गुमराह करके अडानी और अंबानी का कब्जा करवा देते। किसान साथी हमारा बर्बाद हो जाता। बर्बाद गुलिस्ता करने को बस एक उल्लू काफी था, और साख पे उल्लू बैठा हो तो अंजाम में गुलिस्ता क्या कहना। ये हमारे साथ अनुराग ओझा थे। अनुराग ओझा ने साफ साफ कहा कि जिस तरीके से हरियाणा के किसान, जवान, पहलवान पीटे गए,
आशा वर्कर पीटी गई, सरपंच पीटे गए, तमाम कोई ऐसा लोग नहीं था जो हरियाणा में नहीं पीटेगा। और इसका रोष तमाम जनता में है। और इस बार जनता जो वोट करेगी वो गुस्से में वोट करेगी, बदलाव के लिए वोट करेगी, अपने अपमान का बदला लेगी। आप इस बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं। अगर अभी तक हमें सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बने रहें महाखबर के साथ। मैं सुधाकर सिंह, धन्यवाद।